नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। और कहीं ना कहीं नई उम्मीदें हैं, नया जोश है, महत्वाकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं। और ये क्यों बनती हैं? देखिए, हर दिन बनी रहती हैं। हर एक जो भी जिस भी व्यापार में हो, जरूरी नहीं कि आलू के व्यापार में हो, जो व्यक्ति जिस व्यापार में, अगर मान लीजिए मैं ये काम कर रहा हूं, है ना, तो मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरी आकांक्षा ये है कि हमारे परिवार में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, हमारी रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, जिससे कि एक अच्छाई का, एक सच्चाई का संचार हो सके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। जब आपको फायदा होगा तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक चेन बनी हुई है कि भाई, अब जैसे एक कहावत थी ना कि भाई घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। अब शेर को पता नहीं कौन खाता है, ये नहीं पता, लेकिन ये कहावत है कि भाई एक चेन बनी हुई है ना। तो वही चेन है। तो आज महत्वाकांक्षाएं जागृत हैं आलू के बाजारों में, ये मैं कहने जा रहा था। और इसका कारण सबसे पहले आप सबसे पहले तस्वीरें देखिए। मैं तो ये कहता हूं कुछ मत देखो, सबसे पहले देखो तस्वीरें। मैं झूठ बोल सकता हूं, कोई और झूठ बोल सकता है, मगर तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आज जो है मंडी में हलचल है। आज मंडी में आलू के भाव में सुर्खी है और भाव में तेजी बोल दो, तेजी बोल दो। हम तो कहते हैं कि घबराए क्यों, हम तेजी इसलिए बोलेंगे कि माँ सरस्वती ना जाने कब हमारी जीवा पे आ जाए। और कहते हैं ना, जब माँ सरस्वती आ जाती है तो बात सच हो जाती है। तो हम कहते हो बात सच हो जाए और ऐसी संभावनाएं जैसी लग रही हैं वैसी संभावनाएं बनती चली जाए, तो आप ये देखिएगा कि तेजी को कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए है क्या है ये कि इस समय अभी तक आपने देखा है, पूरी फिल्म चली है, लगभग इंटरवल से भी ज्यादा की फिल्म आप देख चुके हो, और आपने देखा संभल से आपके भड़ी नहीं है, पंजाब से आपके सीमित रही हैं। जंगीराबाद जिसको हर साल हम देखते थे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी में जो है ना छा जाता था, उसकी गाड़ियां बहुत कम रही हैं, बहुत सीमित रही हैं। मात्र और मात्र संभल रहा है। अब थोड़ा बहुत बीच बीच में जो है पंजाब थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जिस समय पंजाब तेजी से आना चाहिए था उस समय कितनी गाड़ी आ रही थी? 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 35 गाड़ी, 40 गाड़ी, जिस समय संभल कम था। और जब संभल बढ़ने लगा तो उस समय से ही पंजाब की आपके घटने लगी 10, 12, 15। एक अच्छी बात है कि किसान इस चीज को भी देख रहा है कि हाँ यार, मेरा ट्रांसपोर्टेशन इतना लग रहा है। अगर एक कट्टे पे 80-85 रुपए लगते हैं पंजाब वालों के और संभल वालों के 40-42 रुपए लगते हैं, तो एक समझदारी की बात है। वो देख रहा भाई संभल वाला वहां पे अपना माल पहुंचा रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कम लग रहा है, उसका आलू भी बहुत ग्रेडेड है, तो भाई मैं थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी को हाथ को खींच लूं, आवकों को थोड़ा सा मंडी में सीमित रखूं, तो मेरे को भाव मिल जाएगा। नहीं अगर ठप्पा लगेगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, है ना जी। तो वही चीज है। और हम आपको देखो, मैंने आपको शनिवार को जो रिपोर्ट थी, आपको ध्यान होगा मैंने आपसे क्या कहा था कि आप सोमवार को आपको को थोड़ा लिमिटेड रखिएगा, माहौल सही होगा। पर उल्टा जो है ना, आपको आवक बढ़ी, कोई बात नहीं, पर आज के लिए मैंने आपसे कहा था कि मंगलवार को आपके कम रहती है। तो देखो आज मंडी में आपके कम है, एकदम से तेजी भी बनी है आलू के अंदर, है ना। तो कितनी तेजी बन गई है और अब आगे जाकर के आलू का बाजार किस और इशारा कर रहा है, क्योंकि इशारा तो कर रहा है, संकेत तो आलू का बाजार दे रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। और साथ के साथ मैं आपको एक बार 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 कह रहा हूं, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि आप आवकों को कंट्रोल रखिए। लेकिन पता क्या होता क्या है, अब जैसे हमने शनिवार को बोला, कुछ लोग अनभिज्ञ है, कुछ लोग चैनल देखते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है आलू को सोमवार के दिन यहाँ भेज देते हैं। बहुत से लोग खींचते हैं हाथ, हमारे रिपोर्ट को देख के वो खींचते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो भेज देते हैं। तो उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि मंडी में माहौल कैसा बनाना है। और उसके बाद अगर वो भेजते हैं तो फिर वो जिम्मेवार खुद होंगे, क्योंकि हमारा काम अनभिज्ञ है। आप किसी चीज से अगर अनभिज्ञ है तो उससे आपको सचेत करना, आपको संकेत देना, मार्गदर्शन देना, मंडी की जो एक हकीकत है ग्राउंड लेवल की, वो आप तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी आपने अपना आलू किस तरह से बेचना है, किस भाव में बेचना है, आपने उसके भाव को बनाना है या बिगाड़ना है,
ये आपके हाथ में है। क्योंकि लगातार मैं देखता हूं बहुत से हमारे आड़ती भाई भी हैं या बहुत से जो अच्छे विश्लेषक हैं, उनसे मैं बात करता हूं ना, तो पता क्या कहते हैं जी, अपने आलू का रेट किसान खुद खराब कर रहा है। उनका कहने मतलब जी आलू का रेट किसान खुद खराब कर रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं जी ऐसे कोई नहीं खराब करना चाहता। मैं कहता हूं जी कि जी ऐसे कोई नहीं खराब करना चाहता। क्या आप और हम अपनी किसी चीज को खराब करना चाहेंगे? तो वो उसमें बहुत सारे तर्क देते हैं कि भाई एक तो आलू को बहुत ज्यादा तादाद में लगा देना, सिर्फ एक ही फसल को बार बार लगा देना, फिर जाने अनजाने अनदेखे देखे मंडियों को फुल कर देना, भर देना, जो है ये आलू को के भावों की दुर्गति करता है। और फिर किसी की बात को नहीं सुनना, हमें सबके ऊपर शक रखना कि भाई कहीं ये व्यक्ति जो है कहीं अपने फायदे के लिए, तो अरे भाई हमारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है, हमारा कोई फायदा नहीं है, हमारे तो फायदे आप हो कि अगर आपका फायदा हो जाएगा तो हमारा फायदा है, ठीक है जी। आपकी खुशी में जब आपके चेहरे पे रौनक देखते हैं ना, जब आप मंडी में आते हो मेरे से मिलते हो, शर्मा जी बहुत अच्छा लगता है आपकी रिपोर्ट देखते हैं, हमें फायदा हुआ है, बस वो मेरी कमाई है, ठीक है जी, वही मेरी कमाई है और कुछ नहीं। तो चलिए अब आपको ऐसी जानकारी हम देते हैं आज की कि आज भाव में सुर्खी कैसी बनी। और आप देखो मौसम जो है वो खुलने लगा है, सूर्यदेव महाराज आ गए हैं, कोहरा छट रहा है, धुंध छट रही है और माहौल बन रहा है। तो चलिए पूरी रिपोर्ट आपको आलू के बाजारों की देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है और कैसी स्थितियां जो है वो आज चलती बनती नजर आ रही हैं। हमारे साथ में जुड़े अमित भैया। भैया गुड मॉर्निंग। भैया क्या हाल चाल? बस बढ़िया जी। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। अमित भैया कैसे हो? बिल्कुल ठीक। पहले मौसम के बारे में बताओ जी। मौसम बिल्कुल ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ जी वहाँ जाके जी। यहीं पे कश्मीर शिमला सभी का मजा लिया हाँ जाता हाँ 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 जी। अच्छा भैया शिमला जाते रहते होगे वैसे? कभी कभी जाते हैं। तो अब वास्तव में दिल्ली में शिमला बना हुआ है? कुछ शिमला बना हुआ जी। अच्छा जी। तो आज ये बताओ भाई साहब, अपने आलू के बाजारों में गाड़ी कितनी आई? 111 गाड़ी है, 32 गाड़ी कल की है, अच्छा। 40-42 गाड़ी संभल से है, 20-21 गाड़ी पंजाब से है, 21 गाड़ी लाल आलू की है। यानी कि एक अच्छी बात है वैसे, आलू की आवक कम हो गई पहले से कम है, 4-5 गाड़ी जंगीराबाद से है जी। अच्छा भैया पंजाब के लिए क्या कहोगे? पंजाब कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, ऐसे चलता रहेगा जी वहाँ जाके, क्योंकि संभल की क्वालिटी इसमें अच्छी आ रही है जी। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं ओवरऑल अब जो पंजाब का आलू है निकल चुका है काफी हद तक। और निकल गया, और कुछ बैलेंस भी ऐसा नहीं कि सारा खत्म हो गया अभी खत्म। तो क्या अभी इंतजार कर रहे हैं कुछ भाव मिलने का किसान साथी? नहीं, जैसे जिसकी मर्जी तसल्ली है ना जी, इससे बुरा आपको और क्या होगा वहाँ जाके। सही बात है। हमारे जो रेट कम है वो तो कम हो ही चुके हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि जिस भाव में आलू बिक रहे हैं वहाँ पे लागत भी किसान की पूरी नहीं होती। सही बात है। अच्छा भैया क्या वहाँ के किसान भी, जैसे हम संभल देख रहे हैं, संभल से रिपोर्टें आ रही हैं कि यहाँ से चिपसोना सूर्या रखने की तैयारी हो रही है आगे, तो क्या वहाँ भी ऐसा कुछ है पंजाब में? किसान ज्यादा मंदा होता है वहाँ जाकर स्टोर में आलू डाल दूंगी। हाँ, जब उसकी लागत पूरी नहीं होगी, पैसे पूरे नहीं होंगे, तो फिर वो स्टोर की तरफ रुख कर देता है। जी जी जी। तो भैया गाड़ियां तो आपने बताई थी आज कितनी कितनी कहाँ से है, तो ये और बताओ आज कम गाड़ी होने की वजह से ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी ठीक है जी, 20-30 रुपए का कल से सुधार है। चलो जी बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक अच्छी बात हो गई, कहीं ना कहीं आवक जैसे समाप्त होती है ना बाजार ठीक होता है जी। तो भैया आज अगर हम बात करें जो पुराना आलू है चिपसोना सूर्या, वो भी है मंडी में? बहुत कम है वो तो, नाश 5-10 गाड़ी आ रही है जी मेन। अब नए आलू नए आलू है ना, नए आलू पे फोकस है। हाँ जी। अच्छा भैया इस समय जैसे शादी ब्याह चल रहे हैं, रिसेप्शन चल रहे हैं, तो वैसे पुराने की डिमांड है कैसी? पुराने की डिमांड ठीक है जी, जो थोड़ा आता है थोड़ा बहुत बिक जाता है जी। जी लेकिन है मंडी में ज्यादा लाली पुराना नया आलू है जी। अच्छा भैया नया भी शादी पार्टियों के लिए जाता है? ज्यादा चिपसोना यूज ज्यादा करते हैं जाके, बाकी नए का भंडारे के लिए किसी चीज के लिए मोटा आलू बम्पर चलता है जी, नए का बम्पर चल जाता है जी। अच्छा जैसे नया वाला चिपसोना या सूर्या आता है उसकी भी शादी पार्टियों में डिमांड रहती है? अभी नया वाला नहीं आता। अच्छा, जो पुराना ही है। वैसे बाई चांस आ जाए तो रहती है उसकी डिमांड रहती है सबकी। अच्छा जी। तो अमित भैया आज ये बताओ सुबह से उठाव कैसा बना हुआ है? उठाव ठीक है जी, ग्राहक अभी घूम रहा है, कल के चक्कर में कल के भाव के आलू मार ढूंढ रहा है, नहीं मिलता तो अपने आप चक्कर मार के ले लेगा जी। लेकिन ग्राहक को भी कहीं ना कहीं ये चीज पता हो जाती है कि भाई आज अगर गाड़ी कम है ना तो भाव में सुर्खी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, पक्की बात है। तो भैया भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? संभल वाले बिक रहे हैं 300 से 320-30, कोई लाट 40-50 का बिका, ये तो 300 से 320-30 जी संभल वाले। और भैया पंजाब के आलू? पंजाब वाले 250 से 280 के भी बढ़िया हल्के होंगे, 250 से 250 के बीच जी। और भैया पुराने में सूर्या चंदोसी का? चंदोसी को 700 के आसपास बिक रहा है जाते हैं। कोई ऊपर भी जाता है? कोई लाट ऊपर भी बिक जाता है, और जो चिपसोना है वो 500-550 बिक रहा है चंदोसी वाले जी। और भैया एलआर आलू? एलआर बिक रहा है 400 के आसपास जी। भैया अपने फड़ों पे लगभग कट्टे कितने होंगे? 8-10 हजार रुपए कट्टे होंगे, ज्यादा कट्टे नहीं है। 8-10 हजार है ना, यानी कि लिमिटेड ही बैलेंस है। लिमिटेड बैलेंस। और गाड़ी जिस दिन कम होती है उस दिन फिर माहौल और अच्छा हो जाता है।
वैसे आप क्या कहते हो भाई साहब, आपकी अभी ऐसी चलेंगी? अभी ज्यादा पिटाई हो जाए तो किसान रुक जाता है जी वहाँ जाके, वो व्यापारियों ने जो माल पीछे खरीद रखे हैं वहाँ पे जाके उन्हें नुकसान होता है तो अपना बंद हो जाता, कम हो जाता है। जी। अच्छा अमित भैया, क्या कहोगे इस बार संभल से ज्यादा आपके बढ़ नहीं पाई हैं, नॉर्मल आपके रही हैं? बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा जी वहाँ जाके, अभी धीरे 15-20 जनवरी तक तो यही अराइवल रहनी थी वहाँ जाके, वहाँ बाकी अगले महीने देखते जी कैसा रुक रहता जी। है। वो चालू स्टोर 20 फरवरी के बाद स्टोर खुल जाते हैं, फिर कुछ स्टोरों की तरफ रुख होगा, कुछ मंडियों की तरफ रुख होगा, जैसे किसान की जरूरत होगी वैसा काम होगा। अच्छा एक चीज और देखने को मिल रही है अमित भाई, इस बार ना आलू को सर्कुलेट कर दिया हमारे किसान भाइयों ने, इस पे अब क्या कहेंगे? सभी मंडियों में जा रहा है आलू, मंडियों में जा रहा है जी, है ना? सब जगह। पिछले साल ऐसा नहीं था। पिछले साल भी था, कम था, कम था। थोड़ी तेजी थी, थोड़ी वहाँ भाव में तेजी थी, भाव सही में कह थोड़ी रहे सी हैं, तेजी थी वहाँ जाके, इसलिए सीधा आलू आता था। सीधे आलू वाले। इस साल किसान सब तरफ को देख रहा है वहाँ जाके, बिल्कुल सही जहाँ बात। से 2 पैसे की बचत हो रही है वहीं को जा रहा है। जी। अच्छा भैया, जंगीराबाद का क्या भाव मान सकते हैं? जंगीराबाद वाला बिक रहा है 250 से 300 के बीच। जी। अच्छा जंगीराबाद का आलू बढ़ेगा, बढ़ा नहीं वैसे अभी तक? ऐसे चलता रहेगा क्योंकि सब जगह पीछे आलू सारी मंडियों में जाता है जी वहाँ जाके। हमारे पास भी कई बार रिपोर्ट आती है कि गाड़ी खुद रही है, शाम को पता चलता है वहीं बिक गया जी, जी या किसी और मंडी को लोड हो गया वहाँ जाके। जी जी जी। तो भाई साहब ये वाला जो आलू है अपना, क्या भाव जी? ये 320 का है जी। एकदम जबरदस्त आलू है ना भाई साहब? हाँ जी। ये देखिए 320। और ये वाला जी? ये 30 का है जी। 330 का है जी। सब संभल का है जी? हाँ सब संभल। और ये एलआर अपना यूपी का? 400 का है जी, पंजाब का है जी। पंजाब का एलआर, ये देख लो जी, बिल्कुल लाल सुर्ख, थोड़ा थोड़ा रंग हॉलैंड की तरह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और भैया ये वाला 400 रुपए जी। 400 रुपए ना, ठीक है। तो अमित भैया आप चलते चलते हमारे दर्शकों को ना थोड़ा आपको के लिए समझाओ। आवक ऐसे ही चलती रहेंगी जी वहाँ जाके जाके, जब छोटी मंडियों में पिटाई ज्यादा होती है, अराइवल ज्यादा बढ़ जाती है, तो रेट कम हो जाता है जी वहाँ जाके, अगले दिन फिर कम हो जाता है जाके, ऐसे आलू जो भी, लेकिन धीरे धीरे आलू को निकालते रहे जी। जी। और थोड़ी सी अगर आपको में पकड़ रहेगी ना भाई साहब, तो देखो हमने कहा भाव बनते रहेंगे। हाँ वो ठीक है, हमने पहले कहा था मंगलवार को आवक कम रहेगी, तो देखो आज बिल्कुल कम हो गई जी। वीरवार को बढ़ेगी, कल भी नॉर्मल रहेगी। ठीक है जी। तो अमित भैया एक बार चलते चलते अब क्या कहेंगे? मेरी फर्म का नाम है यस ट्रेडिंग कंपनी, 9811064415 मेरा मोबाइल नंबर है। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। हौसला और बढ़ा दो, घबराने की जरूरत नहीं कोई है। जरूरत नहीं जी घबराने की, धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा, जो ईश्वर ने देना है वो देगा जी, बिल्कुल वहाँ जाके। अच्छा रूस जा रहा है, देखो आप रूस गए हो? नहीं मैं कभी नहीं गया। मैं नहीं। आलू रूस जा रहा है, क्या कहोगे जी? बिल्कुल अच्छी बात है जी, क्योंकि आलू की खपत होनी चाहिए, कहीं भी जाए आलू की डिमांड होनी और अमेरिका के लिए बात चल रही है। चाहिए। बिल्कुल वो भी डोनाल्ड ट्रम्प मानेगा, उनको टैरिफ लगा के वहाँ जाके। और भाई साहब एक बार उसने भारत का आलू खा लिया ना, तो यही की फ्रेंच फ्राइज खाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अमित भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ भाई साहब का बोर्ड, ताकि आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ये देखिए हमारे अमित भैया हैं, यस ट्रेडिंग कंपनी, वंश ट्रेडिंग कंपनी, और चिंटू भैया के नाम से इनको प्यार से जाना जाता है। आप एवरी टाइम इनको कॉल कर सकते हैं। सेवा का मौका हमारे आड़ती भाइयों को जरूर दिया कीजिए, क्योंकि लगातार ये उस समय आपका मार्गदर्शन करते हैं जिस समय लोग घबराहट फैलाते हैं, जिस समय लोग अफवाहें फैलाते हैं, जिस समय लोग कहते हैं कि भाई साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसान मर जाएगा, आलू स्टोर की छत पे रखा जाएगा, खेतों में पड़ा रहेगा, ऐसे ही डंप हो जाएगा, ट्रैक्टर, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, उस समय हौसला बढ़ाते हैं। तो इनका हौसला आपको बढ़ाना है, लगातार इनको सेवा का मौका आपको जरूर देना है। हम आपको लगातार अच्छी जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और गणतंत्र दिवस आ रहा है, आपको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। बाकी तो जब आएगा उससे पहले भी हम आपको जरूर देंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।